गिरफ्तारी का अभिनंदन। गिरफ्तारी तो देनी पड़ेगी, मामा ने कहा। इस बार जवाब गोपी ने दिया। हमारे शहीदों ने जब प्राण दे दिए हैं तो हम क्या गिरफ्तारी नहीं देंगे? पुलिस उन पांचों को पकड़कर ले गई। स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी को लेकर श्रीराम की यह पहली गिरफ्तारी थी। उन्हें केंद्रीय जेल में रखा गया। उन पर मुकदमा तो नहीं चला, न ही कोई अभियोग पत्र दिया गया। कुछ दिन बाद यूं ही चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। जेल से छूटकर आए युवक अपने गांव लौटे तो युद्ध जीत कर आए सैनिकों की तरह उनका स्वागत किया गया। वे लोग भी उनकी अगवानी करने आए जो किसी समय अपने बच्चों को उनकी संगत से बचाते थे। उन्हें रोकते टोकते थे। पांचों युवकों को फूल मालाएं पहनाई गईं। ताई जी ने सबको तिलक लगाया और बलैया ली। भारत माता की सेवा में जुटने के कारण साधना क्रम में थोड़ा गतिरोध आ गया। जेल में जितने दिन भी रहे 6 घंटे प्रतिदिन जप नहीं हो सकता। दिन में किसी भी समय किसी भी अवधि तक तो साधना हो जाती, लेकिन सुबह जल्दी उठने का नियम नहीं सद रहा था। गतिरोध यूं पिछले 2 साल से था। स्वाधीनता यज्ञ में आहुतियां देने के कारण थोड़ी अनियमितता आ गई थी। कभी 4 घंटे ही जप चलता और कभी 6 घंटे का पूरा समय मिल जाता। जिस दिन 4 घंटे का जप होता उस दिन का शेष जप आगे की तिथियों में पूरा कर लेते। मन में उसका अवसाद नहीं रहता था, लेकिन कारावास में नियम बहुत शिथिल हो गया। चित्त में उदासी घिरी रहने लगी। उदासी को वे भीतर ही भीतर पीते रहे। यह उनकी निजी और आंतरिक व्यथा थी। वे किसी को भागीदार नहीं बना सकते थे। इस व्यथा को जीते हुए उन्होंने अगले कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई। निषेधाज्ञा का व्यापक प्रयोग होने के बाद स्थानीय प्रशासन मामूली प्रदर्शनों के प्रति भी काफी सतर्क हो गया था। किसी घर में कोई तिरंगा दिखाई दे जाता तो पुलिस सक्रिय हो जाती। स्वयं सेवकों ने दमन और उत्पीड़न की चिंता किए बिना झंडा जुलूस निकालने की ठानी। स्थान चुना गया आवलखेड़ा से कुछ किलोमीटर दूर जारखी गांव। यह निश्चित हुआ कि जुलूस में गिनती के लोगों से ही संतोष नहीं किया जाए, बल्कि कम से कम 100 युवक शामिल हों। दिखाई देना चाहिए कि तिरंगे के प्रति सचमुच तीव्र अनुराग है। इधर झंडा जुलूस की तैयारियां चल रही थी। उधर प्रशासन को सूचना मिल गई। वह उसे रोकने के लिए सन्नद्ध हो गया। समझाने बुझाने का तब चलन नहीं था। एक ही उपाय था कि लोग इकट्ठे हों तो उन्हें तितर बितर कर दिया जाए। यह संभावना युवकों ने भी आंकी हुई थी। वे भी रोकने के प्रयास व्यर्थ कर देने पर तुले हुए थे। जिला प्रशासन को तो पता चल गया कि जुलूस निकालने में वही लड़के आगे हैं जिन्होंने महीने भर पहले आगरा में निषेधाज्ञा तोड़ी थी। यहां भी उन्हें रोकने वालों में एक सब इंस्पेक्टर करीबी निकल आया था। उसने कड़ाई नहीं बरती थी, इसलिए युवक का उत्साह बढ़ गया था। इस बार सावधानी बरती गई। पुलिस टुकड़ी की कमान मेरठ के एक अधिकारी को सौंपी गई। उस दिन ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि थी। महीने का शुक्ल पक्ष। जारखी गांव की चौपाल के पास यहां वहां से निकलकर 30-35 लड़के अचानक इकट्ठे हो गए। वहीं पुलिस वाले भी जमा थे। पहुंचे हुए युवकों में सभी ग्रामीण परिवेश के थे। सीधे साधे लगने वाले इन युवकों में एक भी ऐसा नहीं था जो लड़ने भिड़ने पर उतारू हो सकता हो। 2-2, 4-4 की संख्या में कुछ और लड़के इकट्ठे हुए। आधा घंटे के भीतर अच्छी संख्या हो गई। पुलिस वालों ने समझाया, लड़कों क्यों जिद पर अड़े हुए हो? जुलूस वगैरह निकालने से कुछ नहीं होता। आजादी ऐसे ही नहीं मिल जाती। बड़ा काम करो, काबिल बनो और यहीं सरकारी मुलाजिम हो जाओ। वो तो आगे की बात है, पहले अपनी सरकार तो बने, एक युवक ने कहा। उसी पुलिस वाले ने कहा, चोंच लड़ाने के बजाय अच्छा है अपने घर जाओ और हमें भी जाने दो। आराम करो आराम। उसी लड़के ने कहा, ताऊ तो आप ही चले जाइए, हम भी अपना काम करने के बाद चले जाएंगे। कोई बलवा थोड़े ही कर रहे हैं। श्रीराम अभी तक चुपचाप सुन रहे थे। वे आगे आए और बोले, हम उपद्रव नहीं कर रहे। आज वैसे भी गंगा दशहरा हो गया। गंगा मैया आज के दिन शिवजी की जटा से धरती पर आई थी। खुशी का दिन है, मनाकर चले जाएंगे। ठीक है। मेरठ से आए पुलिस अधिकारी ने कहा, शोरगुल मत करना और झंडा वगैरह मत निकालना। गंगा दशहरे की फेरी लगाकर अपने अपने घर चले जाओ।